हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राकेश दुबे। वेलकम टू IBT रावट्सगंज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में देखे होंगे कि हम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग पार्ट 5 की बात करेंगे। तो पार्ट 5 में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे जो पजल से रिलेटेड होगा। तो ब्लड रिलेशन में पजल रिलेटेड टू क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए आप लोग, फिर हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, कैसा हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन में लिखा रहता है कि A क्रॉस B मीन्स A इज द फादर ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि A क्रॉस B मीन्स A इज़ द फादर ऑफ B। तो A इज़ द फादर ऑफ B का मतलब क्या होता है, आपको ये समझना है कि A किसका फादर होगा, B का फादर होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे A का जेंडर तो क्लियर होगा। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा जेंडर कन्फर्मेशन की भी बात करनी है। जेंडर कन्फर्मेशन, ठीक है, जेंडर कन्फर्मेशन, ठीक है। तो अभी देखो आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि जैसे क्या बोला जा रहा है कि A क्रॉस B मीन्स A इज़ द फादर ऑफ B। दैट मीन्स A क्या है, B का फादर है। तो A का तो जेंडर आपको क्लियर होता है कि A मेल है, बट B का जेंडर क्लियर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे B के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं पता है। इसलिए इस क्वेश्चन में, पजल रिलेटेड क्वेश्चन में, थोड़ा सा हम लोग जेंडर कन्फर्मेशन पे भी ध्यान देते हुए चलेंगे। जैसे इसी सीक्वेंस में मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है कि P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q की अगर बात करेंगे हम, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं A क्रॉस B मीन्स क्या हो गया कि A इज़ द फादर ऑफ B। तो ठीक उसी तरह से हमें क्या समझना है कि P क्रॉस Q मीन्स क्या हो जाएगा कि P इज़ द फादर ऑफ Q, राइट। तो मतलब यहाँ पे जेंडर कन्फर्मेशन की बात करें तो P का तो जेंडर क्लियर होता है, बट Q का जेंडर क्या होगा, जेंडर नॉट क्लियर। यहाँ पे जेंडर हमें क्या होगा जी, नॉट क्लियर, ठीक है, जेंडर क्लियर नहीं होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले अगर पजल रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन की बात करेंगे हम, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम लोग, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इस टाइप के पजल रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन में अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, आप उस चीज़ को समझिए, ठीक है। कि अगर मैं एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को आपको माइंड में रखना है और फिर उसी आधार पे क्वेश्चन का सलूशन भी करना है। तो एलिमिनेशन मेथड की बात अगर की जाए, एलिमिनेशन मेथड, तो ये एलिमिनेशन मेथड है क्या, ठीक है। जैसे देखिए आपको मतलब तमाम एग्ज़ाम्स आप लोगों ने दिया होगा, तो वहाँ पे आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो उस 4-4, 5-5 ऑप्शन में हमें करना क्या है, ऑप्शन को सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो जब ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो उसी को एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं कि ऑप्शन नंबर A इस टाइप से मान लो दिया होगा, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बट समझिए जैसे कि P क्रॉस Q डिवाइडेड R प्लस S, है ना। तो और ऑप्शन नंबर B की अगर बात करें तो मान लीजिए कि P डॉलर Q, ठीक है, डिवाइडेड S प्लस R, इस टाइप से। C में भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे अगर लास्ट में देखिए, लास्ट में S है, लास्ट में R है, तो मान लीजिए कि कोई ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कैसे दिया है, जैसे दिया है कि P इंटू S मीन्स P इज़ द फादर, ठीक है, ऑफ S। तो अब यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपसे बोला जाए
कि एस फीमेल है या एस मेल है, ठीक है, ऐसा कुछ बात किया जाए, बट एस लास्ट में हो, आपके ऑप्शन में कहाँ पे हो, लास्ट में हो, फीमेल मेल कुछ भी बोल रहा हो, तो चूंकि जो लास्ट में होगा उसके इस टाइप के क्वेश्चन में जेंडर को क्लियर नहीं किया जा सकता है। तो जब जेंडर को क्लियर नहीं किया जा सकता तो दैट मीन्स हम उसका आंसर भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए सीधे सीधे इस ऑप्शन को ही क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। फिर अपने क्वेश्चन को आगे वाले ऑप्शन को चेक करना है। अगर आगे वाले ऑप्शन में भी ऐसा कुछ होता है तो उसे भी एलिमिनेट करना है। तो जो 1 या 2 3 4 ऑप्शन, मतलब 2 या 3, इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं, उन्हीं ऑप्शन को सॉल्व करना है, फिर अपना आंसर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, है ना। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है और फिर उसी आधार पे हम लोगों को क्या करना है, सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो देखो आपको बताया जा रहा है कि a प्लस बी मीन्स a इज़ द मदर ऑफ b। नेक्स्ट a इंटू बी, a क्रॉस b मीन्स a इज़ द फादर ऑफ b। a डॉलर b मीन्स a इज़ द ब्रदर ऑफ b। a एट द रेट b मीन्स a इज़ द सिस्टर ऑफ b, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स P इज़ द सन ऑफ Q, P इज़ द सन ऑफ Q। देखिए क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि P इज़ द सन ऑफ Q, P किसका बेटा है, Q का बेटा है। तो मतलब आपको यहाँ से क्लियर होता है, देखिए क्या क्लियर होता है कि P इज़ द सन ऑफ Q, ये सन है, किसका सन है, Q का। तो P पे हम लोग क्या कर देंगे, पॉजिटिव सिंबल लगा देंगे। क्या लगाएंगे, पॉजिटिव सिंबल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, चूँकि पुत्र है। तो अब चूँकि Q का तो जेंडर कन्फर्मेशन है नहीं, चूँकि वो लास्ट में है, उसके बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो हम लोगों को देखना है कि किस ऑप्शन में P मेल होता है, ठीक है। जिस ऑप्शन में P फीमेल होगा उस ऑप्शन को डिलीट मार देना है, मतलब वो हमारा ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, ये P है और N है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे P एट द रेट N। देखिए A एट द रेट B का मतलब क्या है कि A इज़ द सिस्टर ऑफ B। तो उसी तरह से P एट द रेट N का अगर मतलब हम लोग देखें तो यहाँ से मीनिंग क्या निकल के आता है कि P इज़ द सिस्टर ऑफ N। तो अगर P N की बहन है तो यहाँ से इसका जेंडर क्या होता है, जेंडर फीमेल होता है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, है ना। फिर ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में भी वही चीज़ देखिए, सेम आपको दिख रहा है कि P एट द रेट N। तो P एट द रेट N का मतलब यहाँ भी हमारा P क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो जब फीमेल हो जाएगा तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको देखिए दिख रहा है कि P एट द रेट N। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इज़ द मेल, बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि P एट द रेट N का मतलब क्या है कि P इज़ द सिस्टर ऑफ N, मतलब P फीमेल है। तो जब P फीमेल है वहाँ पे P मेल है तो फीमेल तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 की। तो ऑप्शन नंबर 4 पे देखिए ये आपका P है, ये आपका N है, यानी कि P डॉलर N। तो डॉलर वाले इंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि A डॉलर B का मतलब क्या होता है कि A इज़ द ब्रदर ऑफ B, मतलब A भाई है, ठीक है। तो वहाँ से P इज़ द ब्रदर ऑफ क्या बन जाएगा, N, यानी कि P यहाँ पे मेल आता। तो हो सकता है कि ये हमारा आंसर हो। तो इसका फैमिली ट्री बना के देखते हैं कि आंसर होगा या नहीं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है कि Q क्रॉस R, Q क्रॉस R। तो क्रॉस वाले को देखते हैं, A क्रॉस B मीन्स A इज़ द फादर ऑफ B। तो वैसे ही अगर मैं Q क्रॉस R की बात करूँगा तो Q इज़ द फादर ऑफ R। तो आप यहाँ पे बना दोगे, Q क्या है, फादर है, किसका फादर है, R का फादर है। तो Q का जेंडर क्लियर होता है, क्या हो जाएगा, मेल। फिर देखो क्या बोलता है, R डॉलर P, डॉलर P का मतलब क्या है, ब्रदर है। तो R किसका ब्रदर है, P का ब्रदर है। तो आप यहाँ पे इसको क्या कर दोगे, मेल कर दोगे चूँकि ब्रदर है। फिर देखो आपसे बोलता है P डॉलर N, मतलब P भी किसका ब्रदर है, N का ब्रदर है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ब्रदर दिखाओगे
और ये भी आपका मेल हो जाएगा। बट एन का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन एन के बारे में हमसे पूछा भी नहीं जा रहा। तो हमसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि P इज़ द सन ऑफ Q, ऑप्शन के थ्रू बताना है। तो देखिए ये P है, P का भाई R है और R का पिता कौन है? Q है। तो मतलब P का भी पिता कौन होगा? Q होगा। अगर P का पिता Q होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि P किसका बेटा है? Q का बेटा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है? तो ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि A प्लस बी मीन्स A इज़ द मदर ऑफ B, A क्रॉस B मीन्स A इज़ द सिस्टर ऑफ B, और A माइनस B मीन्स A इज़ द ब्रदर ऑफ B, और A स्लैश B मीन्स A इज़ द फादर ऑफ B। तो इस इंस्ट्रक्शन के आधार पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या बोल रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ Q। मतलब आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि इन निर्देशों के आधार पे P का मैटरनल अंकल Q है, तो ये किस ऑप्शन में शो करेगा। ठीक है, P किसका मैटरनल अंकल है? Q का है। तो मतलब आपको सीधे सीधे पता चलता है कि P का, ठीक है, यहाँ पे जेंडर क्लियर होता है। कौन सा जेंडर क्लियर होता है भाई? तो ये आपका मेल बनता है। क्या बनता है? मेल बनता है, राइट। तो अब समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज़ को समझना देखना है। तो देखो आपसे क्या बोल रहा है कि P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ Q। ठीक है, मैटरनल अंकल ऑफ Q मतलब मामा है ना। यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है? M क्रॉस P। M क्रॉस P का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझना है। देखिए तो ये आपको क्या बताता है? A क्रॉस B मीन्स A इज़ द सिस्टर ऑफ B। यहाँ पे A हमारा क्या है? B का सिस्टर है। ठीक है, बट लास्ट में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसके भी बारे में लास्ट में दिया जाए तो उसका जेंडर कभी क्लियर नहीं होता, तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो उसको हमें क्या कर देना है? एलिमिनेट कर देना है। ऑप्शन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए P की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये है आपका P प्लस S। तो P प्लस एस यहाँ पर दिखाई देता है, तो इधर देखिए क्या हो रहा है? प्लस का। तो A प्लस बी मीन्स क्या है? A इज़ द मदर ऑफ B। तो यहाँ पे P प्लस S मीन्स क्या होगा कि P इज़ द मदर ऑफ S। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P हमारा क्या है? मेल है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? फीमेल हो रहा है। कैसे? मदर हो रहा है, तो मदर तो फीमेल होगा। अब फीमेल होगा तो मेल हो ही नहीं सकता, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर में 3 की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए P माइनस M स्टार्टिंग में है, P माइनस M। तो माइनस वाले को उठाते हैं। देखिए A माइनस B मीन्स क्या है? A इज़ द ब्रदर ऑफ B। तो उसी तरीके से P माइनस M मीन्स अगर मैं बात करूँ तो P इज़ द ब्रदर ऑफ M होगा। तो इस ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं। ठीक है, चूँकि इसके नीचे के ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, फिर इस पर रिटर्न होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या है? S स्लैश P, S स्लैश P। देखिए यहाँ पे भी लास्ट में हमारा P आ रहा है, तो लास्ट में P आएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसके भी बारे में पूछा जाए, अगर इस पजल में लास्ट में दिया है तो कभी भी ऑप्शन आंसर नहीं बनेगा। तो उसी के थ्रू हम इन दोनों को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, एक ऑप्शन 3 बचता है, एक ऑप्शन 5 बचता है। तो हम 3 ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो सीधे सीधे आंसर कौन बनेगा? 5 बनेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 का फैमिली ट्री बना लेते हैं, राइट। देखिए जैसे ये क्या बोल रहा है? P माइनस M। तो माइनस वाले को देखिए, माइनस का मतलब क्या दिखा रहा है कि A इज़ द ब्रदर ऑफ B। तो उसी तरीके से P इज़ द ब्रदर ऑफ क्या बन जाएगा? M। तो ब्रदर बना दिया, ये आपका मेल बन गया। फिर M प्लस N है, तो प्लस का मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि A इज़ द मदर ऑफ B। तो उसी तरीके से M इज़ द मदर ऑफ क्या बन जाएगा? N। तो ये मदर बन गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फीमेल। और किसका मदर है? N का। अबे N का जेंडर क्लियर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताता है? N क्रॉस Q। अब N क्रॉस Q की अगर मैं बात करूँ तो क्रॉस वाले को, तो यहाँ पे सीधे सीधे उसके अनुसार आपका N क्रॉस Q क्या बनेगा? N किसकी बहन हो जाएगी? Q की, है ना।
तो आप यहाँ पे सीधे सीधे शो कर देंगे कि n हमारा क्या है, सिस्टर है। किसकी सिस्टर है, Q की। अब क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि P क्या है, मैटरनल अंकल है Q का। तो आप यहाँ से चेक करिए। अब देखिए ये हमको नहीं पता मेल है कि फीमेल है, बट इसकी बहन कौन है, N है, और N की मदर कौन है, M है। तो जाहिर सी बात है कि Q की भी मदर कौन होगी, M होगी। तो मदर का भाई ही मैटरनल अंकल होता है। तो इस तरह से Q का मैटरनल अंकल कौन बन गया, P। तो हमारा राइट आंसर क्या बनता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 बनता है। कौन सा बनता है, ऑप्शन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने आपको 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है ना। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या कोई बात हमारी समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और FB पे हमारे पेज को जाकर के आप लोग लाइक कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।